आज 4 फरवरी 2021 चौरी चौरा के स्वर्णिम शब्दों में लिखा जाएगा। जब इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी सम्मानित जनता की तरफ से चौरी चौरा को वो मुकाम दिलाने के लिए चौरी चौरा की जनता हमेशा रेडी रहेगी। आज इस कार्यक्रम में मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करने से पहले माननीय श्रद्धेय अटल जी की कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी कि चौरी चौरा एक क्रांतिकारी धरती है और अब चाहे असहयोग आंदोलन हुआ, चाहे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, हमेशा यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। देश प्रेम का इतने बड़ा उदाहरण क्या है कि पूरा मंच के साथ साथ पूरी सभागार पूरी खचाखच भरी हुई है। मैं श्रद्धेय अटल जी की लाइनों शुरू करना चाहूंगी। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ हमारे लिए, इसका कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद जब हमारी अस्थि कलश गंगा जल में प्रभावित हो रही होंगी और कोई उनको सुनने का प्रयास करेगा तो उनमें से एक मात्र शब्द निकलेगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज मैं बहुत भाव विभोर हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को शब्द नहीं है मेरे पास धन्यवाद कहने का, क्योंकि चौरी चौरा के महाराज जी जब इतना जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, आज ये आपकी सोच है कि चौरी चौरा इतिहास के पन्नों में न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी एक अलग पहचान बनाएगा। इस चौरी चौरा की क्रांतिकारी धरती पर आज इस कार्यक्रम में हमारे माननीय लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं अपने चौरी चौरा की सम्मानित जनता की तरफ से उनका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में हमारे माननीय राज्यपाल जो नारी शक्ति का एक सक्षम उदाहरण भी है, उनका किसी कारणवश यहाँ आना नहीं हो पाया है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनका आशीर्वचन हमें मिलेगा। मैं उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। इस प्रदेश को उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश की ओर लेकर जाने वाले और जो हमारे शहीदों ने, जो हमारे क्रांतिकारी बंधुओं ने जो सपना देखा था कि कोई भी आजादी केवल राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, उसके साथ समाज में भय से भी मुक्ति होनी चाहिए, भूख से भी मुक्ति होना चाहिए। इस दिशा में लगातार प्रयासरत हमारे इस जिला की शोभा बढ़ाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जो प्रदेश में एक कुशल प्रशासक के रूप में हमारे शहीदों के उस सपनों को संजो रहे हैं। लगातार वो कोरोना काल में हम लोगों ने देखा भी और लगातार प्रयासरत हैं। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे अभिभावक में राजनीतिक गुरु माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं अपने दिल की गहराइयों से अपने चौरी चौरा की सम्मानित जनता की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे इस जिले के प्रभारी भी हैं और जो अपनी सरल सहजता के लिए बहुत फेमस भी हैं, प्रसिद्ध हैं, ऐसे हमारे प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री जी का भी बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पर्यटन राज्य मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। इस क्षेत्र के 3 बार से लगातार सांसद मेरे बड़े भाई लोकप्रिय जनप्रिय नेता श्री कमलेश पासवान जी का भी मैं हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज यहाँ पर माननीय विधायकगण ने भी समय दिया है। माननीय विधायकगण श्री विमलेश पासवान जी, विपिन भाई साहब, यहाँ सभी उपस्थित लोगों को उनकी तरफ से और मेरी सम्मानित जनता की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक संगठन शिल्पी के रूप में एक कुशल नेतृत्व को हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में भी और हमारे कार्यकर्ताओं के दिल में एक अलग छवि के रूप में गोरक्ष प्रांत को लेकर जाने वाले हमारे यशस्वी लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र भाई साहब का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वर्धन करती हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित और इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा सहयोग करने वाले इसके मुंडेरा बाजार के पूर्व चेयरमैन ज्योति प्रकाश गुप्ता जी, उनकी वर्तमान चेयरमैन सुनीता गुप्ता को मैं
हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, महाराज जी जिस दिन से आपने घोषणा किया है कि इस कार्यक्रम को इतने बड़े पैमाने पर किया जाएगा, मैं साक्षात प्रमाण हूँ कि किस तरीके से दिन रात जिले के आला अधिकारियों ने लग के आज इस पूरे को इतना सुंदर बनाया है और इस लायक बनाया है कि पूरे साल भर उसका उत्सव के रूप में इसको मनाया जाएगा। इसमें योगदान देने वाले हमारे मंडलायुक्त श्री जयंत नारिकर जी, जिलाधिकारी श्री के विजेंद्र पांडियान जी, सीडीओ श्री इंद्रजीत सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारे एडीएम फाइनेंस राजेश सिंह जी, यहाँ हमारे एसएसपी जोगिंदर जी, आईजी राजेश जी, सभी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों, पर्यटन विभाग के अधिकारियों, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो माननीय मुख्यमंत्री ने सोचा और आपने उसको साक्षात करने में अपना दिन रात एक किया। यहाँ पर उपस्थित मीडिया के बंधु भी है, मैं आपका आभार प्रकट करने के साथ साथ आपसे कुछ निवेदन भी करना चाहूंगी। क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा है, जो हमारा भी सपना है कि चौरी चौरा को उसकी वास्तविक स्थिति में एक वास्तविक पटल पर इतिहास के पन्नों में जो खो गया था वो जगह मिले। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि ये प्रोग्राम साल भर चलेगा तो ये आपकी सक्रियता पूरे वर्ष भर बना रहे। आज इस कार्यक्रम में देवतुल्य जनता हमारी आई हुई है, जिनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहता है। मेरे पास इतना ही कहना चाहूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके देखने के लिए ही इतनी पब्लिक आ जाती है, हमारे इतना उत्साह रहता है आपको लेके। मैं अपने देवतुल्य जनता को अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इनकी गर्मा में जो इतनी उपस्थिति हुई है, मैं आपके चरणों में वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ज्यादा नहीं, मैं स्वागत भाषण के बाद सिर्फ 2-4 बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगी। जब आप माननीय मुख्यमंत्री यहाँ नहीं बने थे 2017 के पहले, ये शहीद स्मारक इतनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ था। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ से भी जनता जानती है। कोई यहाँ आता नहीं था, जुए का अड्डा था और इतनी पवित्र स्थल पर कभी हम लोग का आना होता तो यही देख के लगता था कि क्या कोई किसी भी सरकार का इधर रुक नहीं जाता है। लेकिन मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। मेरे पास शब्द नहीं है जो आपने सोचा इस क्रांतिकारी धरती के बारे में, इस पवित्र स्थली के बारे में, ये पूज्य स्थली के बारे में, अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। और आज ये केवल महाराज जी जीर्णोद्धार का कार्य नहीं हो रहा है, आज इस जीर्णोद्धार के कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने शहीदों को वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। और मैं अपनी जनता से भी कहना चाहूंगी, ऐसा नहीं कि इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री इस प्रदेश में नहीं हुआ करते थे, लगातार कभी प्रदेश खाली नहीं रहा है। लेकिन ये सोच अगर माननीय योगी जी के मन में आया है तो ये उनकी उस तड़प को भी दिखाता है जो शहीदों के प्रति है, वो उनके राष्ट्र प्रेम को भी दिखाता है। ये उजागर होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील है कि जिन लोगों ने, जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनकी वजह से आज इतना सब कुछ सुचारू ढंग से चल रहा है, उन्हें किस तरीके से संजो के रखा जाए वो हमारी धरोहर है। इसका साक्षात उदाहरण ये पवित्र शहीद स्मारक के कायाकल्प के रूप में हम लोग देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके ऋणी हूँ बहुत ज्यादा। मैं आभार प्रकट करती हूँ अपनी सम्मानित जनता की तरफ से, क्योंकि जब स्वतंत्रता आंदोलन चला होगा तो किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि किसका क्या होगा। लेकिन आज उसके 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम मात्र 2 दिन के अवसर पर भी समाप्त किया जा सकता था। लेकिन ये आपकी दूरदर्शिता और ये आपकी संवेदनशीलता है कि इसको आपने न केवल गोरखपुर जिले में मनाने का लक्ष्य रखा है, बल्कि पूरे प्रदेश में आज इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। आज कल वंदे मातरम का भी एक रिकॉर्ड गिनीज बुक में किया गया है। और मैं आपको बताऊं माननीय मुख्यमंत्री जी की आज जो चौरी चौरा इतिहास के पन्नों में गुम था, केवल हमारे चौरी चौरा के शहीदों को ही नहीं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हर जिले में जो शहीद हुए हैं उनको उचित सम्मान मिलेगा, उनके परिवार को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और मैं इतना कहना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी, शायद अगर आप जिले के मुख्यमंत्री ना होते तो शायद ये ना हो पाता। इसके लिए मैं आपकी बहुत ऋणी हूँ और हम लोग उसके सहभागी हैं, तो मैं अपने आप को भी बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। महाराज जी, मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन चौरी चौरा कांड शब्द यूज करता था, प्रयोग किया जाता था, कांड जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। लेकिन आपने उसको एक महोत्सव के रूप में महोत्सव का नाम दिया है। आपने ये हम लोगों को एहसास करवाया कि इस घटना का कितना महत्व था। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो घटना यहाँ असहयोग आंदोलन
कि दशा दिशा को उसने बदला, उसने स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपना योगदान दिया। अगर उस समय कांग्रेस पार्टी और हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी का सहयोग मिला होता तो कोई बड़ी बात नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी की आजादी के लिए हमें 1947 तक क्या पता इंतजार न करना पड़ता। इतना बड़ा महत्व है इस घटना का। आज मैं ज्यादा नहीं कह रही हूँ, लेकिन उन शहीद परिवार जो हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उनकी भी ऋणी हूँ कि आपके योगदान की वजह से आज ये दिन हम लोग को देखने को मिल रहा है। आपका स्वागत, अभिनंदन है। महाराज जी, वैसे तो आपका आशीर्वाद मुझे और विधानसभा चौरी-चौरा को हमेशा मिलता रहता है, लेकिन इस मुंडेरा बाजार की जो मांग इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे पूरी कर दी गई है, मैं पूरे बाजार की तरफ से आपके चरणों में वंदन और अभिनंदन करती हूँ। कभी भी बाजार में बैठना मुश्किल हो जाता था, कितना काम करवाया, मुंडेरा बाजार का फ्लाईओवर तो हुआ नहीं, लेकिन ये अब आपकी वजह से ये जो पूरा हो जा रहा है, सम्मानित जनता आपकी ऋणी रहेगी हमेशा। ब्रह्मपुर ब्लॉक महाराज जी, हमेशा मैं कह रही हूँ, हमेशा जल भराव की समस्या से ग्रसित रहता था, लेकिन आपके आशीर्वाद से कल हमारे यहाँ 5 जगह शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू किया गया है और आज हजारों एकड़ जमीन बच जाएगी। पूरा ब्रह्मपुर ब्लॉक आपका हमेशा रेडी रहेगा। कितनी फसल, एक ही फसल महाराज इनकी हो पाती थी। मैं महाराज जी देखिए, ज्यादा नहीं, एक लाइन और 2-4 लाइन में बोलना चाहूंगी कि जब साहब 2017 में आप माननीय मुख्यमंत्री बने, अपार हर्ष का विषय तो था ही हमारे लिए, लेकिन चौरी-चौरा का इतना कायाकल्प होगा इसका बहुत अंदाजा नहीं था। आपका निरंतर प्रयास रहा, आशीर्वाद रहा। आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि शायद ही कोई बड़ा काम चौरी-चौरा में रह गया हो। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और एक कुशल प्रशासक के रूप में जो हमारे शहीदों ने सपना देखा था कि समाज में समानता, स्वतंत्रता और आखिरी पायदान तक किस तरीके से हम अपनी सरकारी योजनाओं का लाभ लेके जाएं, इसमें जो हमारे माननीय अधिकारी लोग, सभी लोगों का, हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, आपके आशीर्वाद से ये कार्य इतना कुशलता पूर्वक चल रहा है कि अभी देखिए दिव्यांगजनों की एक कार्यक्रम भी यहाँ पे रखा गया है। महाराज जी, ज्यादा नहीं, बस एक बात और कह के अपनी वाणी को विराम दूंगी कि आपका आशीर्वाद चौरी-चौरा में तो बना रहता है, लेकिन आपके आने से उत्साह बहुत बढ़ जाता है। 2 साल बाद आपका आगमन हुआ है, ये फ्रिक्वेंसी थोड़ी बढ़ी तो आपका अभी कार्यक्रम लगातार रहेगा। तो मैं अपनी सम्मानित जनता की तरफ से ये बहुत बहुत अपील करती हूँ कि आपका आगमन अगली बार फिर हो, आपका आशीर्वाद मिले। और महाराज जी, मैं एक बात और कहूंगी, देखिए भगवान को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब इन वर्दी में पहने हुए, चाहे वो हमारे सेना के जवान हो, चाहे हमारे पुलिसकर्मी हो, जब मैं इन लोगों को देखती हूँ तो मुझे भगवान का ये एहसास होता है जो अपने प्राणों का न्यौछावर करके खुशी खुशी दूसरों की रक्षा में जान दे देते हैं। और मैं बहुत अपने आप को ऋणी महसूस करती हूँ कि काश हम लोग भी इनके लिए कुछ कर सके। लेकिन हमारी भारत सरकार और हमारी प्रदेश सरकार किस तरह शहीदों के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, इसके कई कार्यक्रम की मैं खुद सहभागी रही हूँ। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। महाराज जी, छोटे मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन मैं 2 लाइनें जरूर कहना चाहूंगी कि जब बॉर्डर से ये खबर आती है कि ये शहीद हो गए, वो शहीद हो गए, तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का ज्यादातर मैटर होता है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ ऐसा कोई काश उपाय निकलता कि इन जवानों की खबर आनी बंद हो जाती। मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहती हूँ कि मैं तो ये मानती हूँ कि अगर बस खत्म कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, अगर 2-4 महीने कमान आपको मिल जाए तो भारत का जो पुराना मैप है वो ठीक हो जाएगा। और इसके साथ मैं मनोज तिवारी की 2 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम कर रही हूँ। बच्चा बच्चा जहाँ पूरा हिंदुस्तान चाहता, बच्चा बच्चा जहाँ पूरा हिंदुस्तान चाहता, हमरे देश का है हिंदू मुसलमान चाहता, खाली करगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता, खाली करगिल नहीं पूरा पाकिस्तान। सभी को संगीत यादव का सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। इसके बाद मैं माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी को आमंत्रित करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें।